नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब महाराष्ट्र में हुई ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की बड़ी जीत? कैसे एक बार फिर घुटनों पर आई फडणवीस सरकार? कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को माननी पड़ी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की सभी शर्तें? दरअसल मुंबई में मराठी भाषा को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सरकार को अपने ही फैसले पर नरमी दिखानी पड़ी है। मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर लागू किए गए नियम के खिलाफ जब ड्राइवरों ने आवाज उठाई, विरोध प्रदर्शन किया और अपनी रोजी रोटी पर संकट की आशंका जताई, तो आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सामने आकर बड़ा ऐलान करना पड़ा। सरकार ने साफ किया कि जिन ड्राइवरों को अभी मराठी नहीं आती उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें मराठी सीखने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। यानी जिस नियम को लेकर शुरुआत में सख्ती की बात कही जा रही थी, अब उसी नियम को लागू करने से पहले सरकार को ड्राइवरों को अतिरिक्त समय देना पड़ा है। यही वजह है कि इसे ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो कैसे घुटनों पर आई फडणवीस सरकार और कैसे ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को मिली बड़ी जीत, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, मुंबई में ऑटो और टैक्सी चलाने वाले बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के अलावा देश के दूसरे राज्यों से भी आते हैं। इनमें हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु और दूसरी भाषाएं बोलने वाले ड्राइवर भी शामिल हैं। मराठी भाषा से जुड़े नियम को लेकर इन ड्राइवरों के बीच ये डर पैदा हुआ कि अगर वो मराठी भाषा की निर्धारित शर्त पूरी नहीं कर पाए तो उनके परमिट और रोजगार पर असर पड़ सकता है। विवाद बढ़ा तो मुंबई के कई इलाकों में ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। कांदिवली, मलाड, सांता क्रूज, दहिसर और अंधेरी समेत कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कांदिवली पश्चिम में कुछ ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाना पड़ा। उनका सवाल सीधा था कि क्या किसी व्यक्ति की रोजी रोटी को भाषा की परीक्षा से जोड़ना सही है। उनका कहना था कि वो मुंबई में सालों से लोगों को परिवहन की सुविधा दे रहे हैं और यात्रियों से संवाद करने के लिए जरूरी शब्द और वाक्य सीखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अचानक सख्त नियम लागू होने से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत उत्तर भारत के कई नेताओं ने इनके लिए आवाज भी उठाई और यही दबाव शायद सरकार के फैसले में दिखाई दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जिन ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी नहीं आती उन्हें 1 साल की मोहलत दी जाएगी। इस दौरान उन्हें मराठी सीखने का अवसर मिलेगा और तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि आज ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठन के लोग मुझे मिले। उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए, वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं। कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए 1 साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, 1 साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस 1 साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा। अब देखिए कि सरकार की ओर से भाषा सीखने में मदद के लिए 161 मराठी प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जाने की बात भी सामने आई है। यानी अब सरकार सिर्फ नियम लागू करने की बात नहीं कर रही है, बल्कि ड्राइवरों को नियम पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी देने जा रही है। यहीं से विपक्ष और सरकार के आलोचकों को हमला करने का मौका मिल गया। सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार को आखिरकार 1 साल की मोहलत देनी ही थी तो फिर शुरुआत में इतनी सख्ती क्यों दिखाई गई? अगर उद्देश्य केवल मराठी भाषा को बढ़ावा देना था तो ड्राइवरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था पहले क्यों नहीं की गई? और अगर सरकार मानती है कि ड्राइवरों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए तो विरोध शुरू होने के बाद ही राहत क्यों मिली? वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ड्राइवरों को मराठी का विद्वान या विशेषज्ञ नहीं बनाना है, उन्हें केवल इतनी मराठी सीखनी है जिससे वो यात्रियों के साथ बुनियादी बातचीत कर सके और अपना काम आसानी से कर सके। देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं,
उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाऊ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है। उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा तो समय बढ़ाकर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ाकर दिया है। और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ाकर दिया जाए, तो समय बढ़ाकर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाऊ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी। काल हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी माझी। अब देखिए, सरकार का तर्क है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और यहाँ काम करने वालों को स्थानीय भाषा की सामान्य समझ होना स्वाभाविक रूप से उपयोगी है। लेकिन मामला सिर्फ भाषा सीखने तक सीमित नहीं रहा है। ये अब रोजगार बनाम भाषा के अधिकार की राजनीतिक बहस में बदल चुका है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा और मराठी मानुस का मुद्दा लंबे समय से राजनीति के केंद्र में रहा है। ऐसे में ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए भाषा की शर्त ने इस पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। ड्राइवरों की तरफ से ईमानदारी से यही बड़ा सवाल उठाया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा है तो फिर उसकी भाषा के आधार पर उसके रोजगार को खतरे में क्यों डाला जाए। वहीं दूसरी तरफ मराठी भाषा के समर्थकों का कहना है कि महाराष्ट्र में काम करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा सीखने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी इस पर कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑटो चलाने वाले व्यक्ति को हिंदी आनी चाहिए। अगर वो कन्नड़ में बात करेगा तो कैसे काम चलेगा, अगर वो पंजाबी में बात करेगा तो कैसे चलेगा, वहाँ हिंदी आनी चाहिए। इसी तरह अगर कोई बंगाल में ऑटो चलाता है तो उससे बंगाली आनी चाहिए। यूपी का इलेक्शन है ना, तो जो परिवहन मंत्री के पार्टी के चीफ कौन है? अमित शाह है। दिल्ली में बैठते, चुनाव लड़ना है यूपी में, तो 3-3 महीने की मुदत देते हैं। लेकिन भाई हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो रिक्शा चलाता है उसको हिंदी आनी चाहिए। अगर वो कन्नड़ में बात करेगा तो कैसा चलेगा, पंजाबी में बात करेगा तो कैसा चलेगा, वहाँ हिंदी आनी चाहिए। बंगाल में रिक्शा चलाता है कोई, उनको बंगाली आनी चाहिए। आंध्र में अगर कोई रिक्शा चलाता है उनको तेलुगु आनी चाहिए। ये मुद्दा है। लेकिन बार बार हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पीछे हट रही है। दिल्ली से संदेश आता है तो पीछे हटो। ये कोई भाषा का विवाद नहीं है, ये कोई प्रांतों का विवाद नहीं है, ये समझना चाहिए। कुछ दिनों से मैं एक मुद्दा उठा रहा हूँ। यहाँ रैपिडो बाइक टैक्सी ला रहे हैं परिवहन मंत्री, और उसका सीधा दुष्परिणाम हो रहा है यहाँ के रिक्शा वाले जो है मराठी, उनके ऊपर। उनकी रोजी रोटी लोग छीन रहे हैं। लेकिन उनके तरफ उनका ध्यान नहीं है ना, परिवहन मंत्री का, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। मैं खुद एक सांसद उनसे बार बार मांग कर रहा हूँ कि जो रिक्शा चालक है, रिक्शा चलाने वाले लोगों को डेलीगेशन है, आप उनको टाइम दीजिए, उनकी बात सुनिए, उनके साथ मैं भी आने को तैयार हूँ। लेकिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को ये गरीब रिक्शा वालों के लिए टाइम नहीं है, राजनीति करने के लिए पूरा टाइम है। अब सरकार ने 1 साल की मोहलत देकर दोनों पक्षों के बीच में रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक संदेश इससे कहीं बड़ा है। जिस मुद्दे पर ड्राइवरों के बीच असंतोष बढ़ रहा था, वहां सरकार को मौजूदा हालातों को देखते हुए आखिरकार सख्ती के बजाय बातचीत और प्रशिक्षण का रास्ता अपनाना पड़ा। यही वजह है कि इसे ड्राइवरों की जीत कहा जा रहा है, और क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि उन्हें अचानक नियमों की मार झेलने के बजाय भाषा सीखने का समय दिया जाए। सरकार ने अब यही बात मान ली है। हालांकि ये कहना है कि सरकार पूरी तरह पीछे हट गई है, ये सही नहीं होगा। मराठी भाषा की शर्त खत्म नहीं हुई है। सरकार का फैसला मूल रूप से नियम को खत्म करने के बजाय उसके पालन के लिए 1 साल की अतिरिक्त मोहलत देने का है। यानी लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
अब असली परीक्षा अगले 1 साल में होगी। क्या सरकार की तरफ से दिए गए प्रशिक्षण केंद्र वास्तव में ड्राइवरों को मराठी सिखा पाएंगे? क्या भाषा सीखने की प्रक्रिया आसान और व्यवहारिक होगी? और क्या 1 साल बाद सरकार फिर से सख्ती करेगी या नियमों में और बदलाव होंगे? फिलहाल इतना जरूर है कि मुंबई के ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के विरोध ने सरकार को अपना रुख नरम करने पर मजबूर कर दिया है। जिस नियम को लेकर सख्ती की आशंका थी, वहां अब 1 साल की मोहलत मिल गई है। ऐसे में ड्राइवरों के लिए निश्चित तौर पर राहत बड़ी खबर है और महाराष्ट्र की राजनीति में ये सवाल भी छोड़ गई है कि भाषा को बढ़ावा देने का रास्ता दबाव और डर से निकलेगा या फिर संवाद और सुविधा से। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो फिर उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।